नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार समय सार अविकार। देखिए, अब जो कलश हमने पढ़े हैं यहाँ पर, उसका हिंदी में जो पद्यानुवाद डॉक्टर हुकमचंद भारिल जी ने लिखा है वो पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर पद्यानुवाद है। अध्यात्म के जोर में जो एकांत अपार निराकरण को कहा यह स्यादवाद अधिकार। माने अगर कोई अध्यात्म के जोर में एकांत का ग्रहण कर लिया हो किसी ने, तो उस एकांत के निराकरण के लिए ये स्यादवाद अधिकार कहते हैं। हो गया आशीष, वो वाला एक खोलना, उसकी लीड रखी है। हाँ, ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यही था जिसको पकड़ा था। हाँ, दे दे इसमें लीड। देखिए, बाह्यार्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तता से रिक्त जो, वह ज्ञान तो संपूर्णता पर रूप में विश्रांत है। पर से विमुख हो सोन मुख सद ज्ञानियों का ज्ञान तो, स्वरूप से ही ज्ञान है इस मान्यता से पुष्ट है। इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है। अबुध ऐसा मान कर स्वच्छंद हो वर्तन करे। अर विश्व को जो जान कर भी विश्वमय होते नहीं, वे स्यादवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करे। ये कलश 248 और 249 पढ़ा, ठीक है। आपकी पुस्तक में नहीं है ये डॉक्टर भारिल साहब का वो टीका है, उसमें इसका हिंदी पद्यानुवाद है। फिर हमने पढ़ा था एक और अनेक वाला, ठीक है, उसका पढ़ता हूँ। हरिगीत। खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु, कि खंड खंड होकर कैसे नष्ट होता है कि मेरे ज्ञान में अनेक गे झलके तो मेरा ज्ञान अनेक रूप हो गया। छिन्न भिन्न हो चहु ओर से बाह्यार्थ के परिग्रहण से, एकत्व के परिज्ञान से भ्रम भेद जो परित्याग दे, वे स्यादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करे। जो सर्वथा आत्मा का अनेकत्व मानता था, अब उसको एकत्व दिखाया। जो एकांत पर्याय रूप अंगीकार करके आत्मा ही अनेकाकार हो गया, अब उसे आत्मा का एकाकार धर्म दिखाया। जो मैल गे आकार का धो डालने के भाव से,
स्वीकृत करे एकत्व को, एकांत से वो नष्ट हो। जो मैल ज्ञेय आकार का, कि ज्ञान जब ज्ञेयों को जानता है तो ज्ञान मलिन हो जाता है, इसलिए वो एकांत से उस ज्ञान को कैसा मानता है कि ये तो द्रव्य रूप ही है, ये तो एक रूप ही है। तो उसको बताया कि ऐसा नहीं है, आत्मा का एक पर्याय स्वभाव भी है, और पर्याय अपेक्षा देखें तो वो अनेक ज्ञेयों को जानने रूप भी परिणमित होता है, और ये तो उसका स्वभाव है, ये कोई दोष नहीं है। अनेकत्व को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं, वे स्यादवादी स्वतः चालित तत्व का अनुभव करे। कि उसे धोने की जरूरत नहीं है, वो धुला धुलाया जो तत्व है स्वतः चालित, स्वयं से शुद्ध, ऐसे उस तत्व का स्वभाव का अनुभव करता है। कैसा है वो तत्व? द्रव्य पर्यायात्मक है। तो ज्ञान को सर्वथा एक ही मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है। इस कारण ज्ञेयाकार ज्ञान, माने जिस ज्ञान में ज्ञेय जानने में आए वो ज्ञान अशुद्धि का जनक है। अतः ज्ञान को एक ज्ञानाकार ही मानो, ज्ञेयाकार मत मानो, ऐसा वो कहता है एकांती। पर उन्हें इस बात का पता नहीं कि अनेक ज्ञेयों को जानना वो ज्ञान का दोष नहीं है, वो तो ज्ञान का स्वभाव है। इस कारण अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान का मलिन होना संभव नहीं है। ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक रूप ही दिखाई देता है, इसलिए वो अनेक ही है। इसी प्रकार ज्ञेयों को जानने अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है, अतः वह ज्ञेयाकार ही है। माने ऐसा कोई एकांती कहता है। स्यादवादी कहता है कि ज्ञान द्रव्य स्वभाव से कैसा है? एकाकार, और वही ज्ञान पर्याय स्वभाव से अनेकाकार है। एकाकार है इसलिए उसको कहो ज्ञानाकार, और अनेकाकार है इसलिए कहो ज्ञेयाकार। बात समझ में आई? वो चीनी के जो नाना खिलौने बनाए हैं वो चीनी आकार हैं कि हाथी घोड़े बैल हैं? किसके आकार हैं? दोनों हैं। समझ में आया? क्योंकि चीनी ही उसमें लगी है, चीनी के ही बने हैं, इसलिए वो 10 नहीं है, वो तो एक है, चीनी चीनी है। लेकिन फिर भी जैसे बाहर में हाथी घोड़ा बैल दिखाई देते हैं उस प्रकार के आकार इनके बने हैं, इस अपेक्षा ये अनेकाकार भी हैं। देखो ऐसा मत समझना कि द्रव्य तो शुद्ध पर्याय अशुद्ध। कह रहे वस्तु पूरी अखंड है, वही वस्तु एक अपेक्षा से नित्य है, और वही पूरी वस्तु एक अपेक्षा से अनित्य है। इसका नाम स्यादवाद है कि जो नित्य है वही अनित्य है, ये सिद्ध करना स्यादवाद है। देखो बात कठिन है। क्या कहा कि जो नित्य है वही अनित्य है। ऐसा नहीं कि नित्य तो कुछ और है और अनित्य कुछ और है। अभी आप हाँ कह रहे हो, लेकिन मैं 1-2 प्रश्न लगाऊंगा तो फिर पचेगी नहीं। क्यों? कि देखो आप ऐसा तो नहीं मानते कि जो वस्तु है उसके 2 भेद, एक द्रव्य और एक पर्याय। तो द्रव्य तो नित्य है और पर्याय अनित्य है। ये बस बात समझ लेना। अगर नहीं मानते तो धन्य भाग्य हैं आप, ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। नहीं तो एक इमेजिनेशन ये बन जाती है कि द्रव्य माने अंदर कोई एक ऐसी अलग चीज़ है और पर्याय कि वो बाहर की कोई एक अलग चीज़ है।
ठीक है, जैसे चक्की के दो पाटे, कि नीचे का पाटा तो स्थिर है और ऊपर का पाटा हिलता रहता है। समझ में आया? कि अगर कोई ऐसा मानता हो तो भैया फिर अनेकांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी आपको। यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं एक ही वस्तु में, ठीक है, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले, ठीक है, विरोधी धर्मों को एक साथ प्रकाशित करे, वो अनेकांत है। माने वो कलश सुने होंगे आपने, इसके शुरू में थे, एक कहे ना नित्य दूसरा कहे नित्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्ष। अब समझने के लिए तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये वस्तु नित्य है इस अपेक्षा से और यही वस्तु अनित्य है इस अपेक्षा से। लेकिन इन विकल्पों में ही अटके भी नहीं रहना, वस्तु का निर्णय करके अब इन विकल्पों का उपशमन करना, तभी आप पक्षातिक्रांत हो पाएंगे, नहीं तो पक्ष में अटके रहेंगे। एक को ये पक्ष है कि आत्मा शुद्ध है, एक को ये पक्ष है आत्मा अशुद्ध है, और एक को ऐसा पक्ष है कि आत्मा शुद्ध है। समझ में आया? और एक को ऐसा भी पक्ष हो सकता है कि आत्मा ना तो शुद्ध है ना अशुद्ध है, लेकिन ये भी पक्ष है। समझ में आया? देखो कि साहब ये जो मेहमान आए हैं ना, ये जो इन्होंने कोट पहना है वो मेरा है। तो उन्होंने कहा यार तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। कि अच्छा सॉरी, आगे से गलती नहीं करूँगा। अब अगली शादी में गए कि साहब ये जो कोट पहना है ना ये मेरा नहीं है, ये इनका ही है। तो उसने कहा यार तुमने तो और बुरी बेइज्जती करा दी। कि अब नेक्स्ट शादी में गए कि भाई साहब ये मेरे दोस्त हैं और ये जो कोट है, कोट के बारे में कुछ नहीं पूछना, बिल्कुल कोट के बारे में मैं चुप रहूँगा। ठीक है, मेरा है कि इनका है, इसका कोई विकल्प ही नहीं करना। तो ये भी तो विकल्प कर लिया ना। तो हम ये कह रहे हैं कि एक कहे नित्य, ये तो पक्ष है, विकल्प है। एक कहे अनित्य है आत्मा, ये भी विकल्प है। एक कहे नित्य अनित्यात्मक है, ये भी विकल्प है। और एक कहे ना नित्य है ना अनित्य है, ये भी विकल्प है। और एक कहे कि विकल्पों की कोई बात ही मत करना, ये भी विकल्प है। समझ में आया? तो निर्विकल्प क्या है कि सारे जो भेद हैं, ये कथनवाद हैं, जितने विकल्प हैं, ये आत्मानुभूति के समक्ष ये उपस्थित ही नहीं होते। वास्तव में आत्मानुभूति के काल में ये विकल्प उपजते ही नहीं हैं, नयों के विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। वो है ना, नयों की लक्ष्मी कहाँ चली जाती है, प्रमाण का सूर्य भी अस्त हो जाता है, निक्षेपों के चक्र विलय हो जाते हैं। माने अनुभूति के काल में, देखो समझने समझाने के काल में ये विकल्प होंगे कि जो वस्तु नित्य है वही अनित्य कैसे हो सकती है। कि वो ऐसे है कि वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले ऐसे धर्म युगल रहते हैं, तो जिसके कारण वो वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। जैसे सोना और अंगूठी, ये दो वस्तु है कि एक वस्तु है? सोने की अंगूठी, वो नित्य है कि अनित्य है? बात समझ में आ रही है ना आपको? नित्य भी है, और वो डिज़ाइन की अपेक्षा अगर देखते हैं तो वो अनित्य है, लेकिन उसका जो मटेरियल है उस अपेक्षा वो नित्य है। चाहे आप उसमें से चेंज कर करके अलग अलग डिज़ाइनों की अंगूठी कितनी बनाओ, लेकिन फिर भी वो तो नित्य है। सोना तो वैसा का वैसे ही। चलिए, कितना 938। देखो समझ में आ रहा है आपको?
मैं कह रहा हूँ चलो समझ में भी ना आए, लेकिन आपको एक चोट तो लगनी चाहिए ना कि हम जैसा मानते हैं तो कुछ अटपटी बात है। इतना भी कौतूहल जागृत हो जाए तो फिर जीव अपने आप समझ लेगा। अभी तो ये जीव को जिज्ञासा ही नहीं उठती है, ये क्या सोच के बैठता है कि मैं जितना जानता हूँ ना बस इतना ही सत्य है। लेकिन इसको समझ में आया कि जो मैं जानता हूँ वो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, सत्य तो बहुत विस्तृत और व्यापक है। तो 251 तो हो गया था। 252 भी पढ़ लिया था शायद, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा। प्रत्यक्षालिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्यास्तिता वंचिता स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति। स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सत्यसमुन्मज्जता स्याद्वादी तु विशुद्ध बोधमहसा पूर्णो भवन जीवति। कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हमें संस्कृत भाषा नहीं समझते। ठीक है ना, देखो इसका पद्यानुवाद कितना भी अच्छा किया जाए, ठीक है, हिंदी का जो पद्यानुवाद है अपने आप में बड़ा गजब है, लेकिन फिर भी जो भाव वहन करने की क्षमता, माने जैसे मैं जो अपना प्रवचन कर रहा हूँ इसमें जो बात होगी, अब अगर किसी दूसरे से इसको ट्रांसलेट कराओ इंग्लिश में तो वो कितना भी बढ़िया करे, लेकिन वो बात नहीं आ सकती, वो झोल आए बिना रहता नहीं है ना। जैसे मान लो कोई तमिल की कोई उपन्यास है, अब उसे किसी राइटर ने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया हिंदी में, तो भी आप पढ़ोगे ना वो बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि हर एक भाषा में अपने उन शब्दों का एक अलग वजन होता है, जो कि ट्रांसलेट करने वाला वो बात उतनी, वो तो सिंपल, क्योंकि एक शब्द के अनेक मीनिंग निकलते हैं और अनेक शब्द होते हैं, लेकिन कब कहाँ बोलने वाले ने कब कहाँ क्या शब्द बोला उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमारा दुर्भाग्य है कि हम डायरेक्ट संस्कृत और प्राकृत नहीं समझते, लेकिन अगर हम समझें तो आपको आनंद आए कि कितना सरल है और कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा और आपका प्रमाद है, बस हम कहते काम चल रहा है चला लो, नहीं तो कोई मुश्किल कठिन नहीं है। कौन? नहीं, कुछ लोग ऐसा है जिनकी हैबिट ही हो जाती है कि वो इंग्लिश में पढ़ें तो ही समझ में आता है, हिंदी में समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ, इंग्लिश में इसलिए पढ़ेंगे ना क्योंकि वो जो हिंदी की टर्मिनोलॉजी है वो उनको समझ में नहीं आएगी, और इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया तो फिर वो आसान शब्दों में हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे। हाँ, तो ऐसा है। हाँ हाँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आ सकता। हाँ, आप ही देखो वो परिवर्तन और उसका भाव भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ वो भाव आ पाए। अब जैसे कलश हैं, ये इतने सुंदर लिखे हैं हिंदी में, लेकिन फिर भी संस्कृत का जैसे मैंने कभी एक आध कलश मिला के देखे, मैच किए, तो अंतर तो आता ही आता है, क्योंकि जो लिखने वाला है वो जो जिस प्रकार से समझता है उसको, वो उस प्रकार से उसका अनुवाद कर देता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि ऐसा करने पर इसमें जो अनेक अर्थ भरे थे उनका लोप हो गया, फिर वो एक ही अर्थ निकल पाएगा उसमें से। और आचार्य देव ने जो लिखा था उसमें इतना व्यापकता से लिखा था कि आप उसमें से अनेक अर्थ निकाल सकते हो। हाँ, जो जानने में आता है उतना लिखने में नहीं आ पाता,
जितना लिख दिया उतना समझ में नहीं आता, जितना समझ में आ गया उतना कहाँ नहीं जाता, है ना। ये तो नुकसानी धंधा होता रहता है। तो देखो हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़े थोड़े से ही बहुत हो जाता है। कोई पहले दिन में तो परफेक्शन नहीं आती, लेकिन हमें जी नहीं चुराना चाहिए इन चीज़ों से, कठिन नहीं मानना चाहिए कि यहाँ भी कठिनता सोचेंगे। दुनिया में एक से एक कठिन काम करते हैं। आप ये बताओ, आप सब्जी बनाते हो, ये कोई आसान काम है? बिना चखे नमक भी ठीक, मिर्ची भी ठीक, खटाई भी ठीक समझ में ये कितना कठिन काम है, लेकिन वो कितना सरल हो गया कि अभ्यास करने पर कोई भी चीज़ कठिन नहीं रहती। कठिन तभी तक लगती है जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करते। मैंने अभी बच्चों को गोमट सार का कुछ पढ़ाया विषय सुबह, तो हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया, कोशिश की कि हमने मूल गाथा यहाँ लिखते थे और गाथा के एक एक शब्द का उनको अर्थ समझा समझा के पढ़ाते थे। तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ कि मुझे गाथाओं को, मैंने 2 4 6 गाथाएं पढ़ने पर अपने आप सब समझ में आने लगा। तो हम भी प्रमाद करते तो हमें कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए प्रमादी को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, तो आलस नहीं करना चाहिए। हम भी कई बार आलस कर जाते हैं कि बहुत खिंच गया, जल्दी जल्दी पूरा कर दो, तो वो माल ही नहीं निकलेगा उसमें से। और जब आलस छोड़कर चाहे 10 दिन और लगें, चाहे 20 दिन और लगें, लेकिन इस पर मेहनत करेंगे तो फिर उसमें से निकलता है, क्योंकि माल तो बहुत भरा है, आलस सिर्फ हमारा है। देखो आप श्लोकार्थ, पशु, देखो ये तो इतना आसान बना दिया लिखने वालों ने कि ब्रैकेट में संस्कृत लिखी है, उसकी हिंदी भी लिखी है, तो आप ये पढ़ पढ़ के ही सीख जाओगे संस्कृत। ठीक है, अभी उसकी व्याकरण नहीं सीख पाओगे, लेकिन सामान्य सामान्य जोड़ना तो सीख ही लोगे। पशु, पशु किसको कहा था? अविवेकी को, है ना, अज्ञानी, सर्वथा एकांतवादी को। प्रत्यक्ष आलिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्य अस्तिता वंचिता। प्रत्यक्ष आलिखित, आलिखित मैंने क्या होता है? आलेख होता है ना, आलेख। प्रत्यक्ष आलिखित, ऐसे प्रगट, स्फुट माने प्रगट, स्थिर, पर द्रव्य अस्तिता वंचिता। वंचिता माने होता है वंच, वंचना, वंचक, ठग। ठीक है, हाँ, वंचित माने रहित भी होता है, लेकिन वो है ना, हाँ, वंचक, वंचक माने ठग होता है। तो वंचिता माने ठगा गया है, माने पशु क्या हुआ? प्रत्यक्ष आलिखित, ऐसे प्रगट और स्थिर पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ। स्वद्रव्य अनवलोकनेन परितः शून्य। अवलोकन मैंने होता है देखना, अनवलोकन मैंने नहीं देखना, कि परद्रव्य तो इसको दिख रहे हैं और उनसे ठगाया गया है। क्या करता है? स्वद्रव्य का अवलोकन नहीं करता, परितः शून्य, क्या हो गया? पूरी तरह शून्य होता हुआ। नश्यति माने नाश को प्राप्त होता है। स्यादवादी तु, स्यादवादी तो स्वद्रव्य अस्तितया निपुणम निरूप्य, क्या करता है कि स्यादवादी तो अपने स्वद्रव्य को अस्तिपने, अस्तिपने माने उसकी सत्ता को, निपुणम निरूप्य, जैसे निपुण जीवों ने निरूपण किया है ऐसा देखता है। सत्य समुन्मज्जता, विशुद्ध बोध महसा पूर्णः भवन। सद्य माने तत्काल, तभी। सम उन्मग्न और निमग्न आपने सुना होगा। उन्मग्न माने प्रगट, निमग्न माने ढकी हुई। तो उन्मज्जता, ऐसी 2 नदियाँ होती है ना, उन्मग्ना और निमग्ना। कहाँ? जब भरत चक्रवर्ती विजयार्थ की गुफाओं में प्रवेश करता है, खंड प्रपात और तिमिश्र गुफा में, तो वहाँ 2 माने नदी जो होती है ना, एक निमग्ना नदी होती है। निमग्ना क्या होता है? उस पर कोई भी कचरा डालो नीचे डूब जाएगा।
एक होती है उन्मग्ना, कि उस पर कोई भी कचरा डालो वो बाहर फेंकेगी ऊपर ऊपर को, और ऐसे दो तटों पे अलग अलग बहती हैं, इधर उन्मग्ना इधर निमग्ना, ऐसा ही है ना, एक इस धारा को चलती है, एक इस धारा को। मेरे ख्याल से तो एक में दोनों तरह की होती हैं, देख के बताऊंगा, मुझे ऐसा ख्याल में है। क्या क्या आया था प्रश्न तो बताओ। नहीं नहीं, हमें तो ये ढूंढ रहे हैं कि मुझे तो ये ख्याल में है कि एक ही गुफा में वो इस किनारे पर उन्मग्ना और इस किनारे पर निमग्ना, देख के बताएंगे। तिलोय प्रणत्ति में भी है। हाँ, वो देख के बताना कि नदी एक है, जैसे कई बार होता है ना कि आधी नदी में गर्म पानी बह रहा है, आधी में ठंडा, और ऐसा भी कि आधी इस तरफ को बह रही है और आधी इस तरफ को, ऐसी देखी होगी कभी नदी। हाँ है, गर्म पानी निकलता है। वो तो ऐसा है जिसके नीचे गंधक के पहाड़ होंगे, वहाँ से जो पानी निकलेगा वो गर्म निकलेगा। तो ये तो जीव को यही चीज़ चाहिए, इसी में मज़ा आता है कि कोई कहे चमत्कार है साहब, ये तो इससे सारे रोग मिट जाएंगे। समझ में है ना? हाँ जी, तो वो देख के बताएंगे आपको उन्मग्ना निमग्ना कैसी है, क्या है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ विशेष बात आई थी उसमें, तिलोय प्रणत्ति में ही था। है? अच्छा, हाँ, जब वो विजय प्राप्त करने जाता है। हाँ, चलिए, तो समुन्मज्जता, समुन्मज्जता माने वो प्रकट होती हुई क्या? विशुद्ध बोध, विशुद्ध माने शुद्ध, बोध माने ज्ञान, महसा माने महान, पूर्ण भवन माने वो उसका जो ज्ञान है विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा ये नष्ट नहीं होता। पहले वाला तो शून्य हो रहा था क्योंकि वो परद्रव्य को ही, परद्रव्य के अस्तित्व को तो मानता था लेकिन स्वद्रव्य को नहीं देख रहा था। लेकिन ज्ञानी तो स्वद्रव्य को देखता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है, ठगाया नहीं जाता, नाश को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ, एकांती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को मानता है, माने ज्ञेयों के अस्तित्व को तो मानता है, परंतु अपने आत्मद्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता, इसलिए उसे शून्य मानकर आत्मा का नाश करता है। स्यादवादी तो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का स्वद्रव्य से अस्तित्व अवलोकन करता है, इसलिए जीता है, अपना नाश नहीं करता। तो ये एकाकार और अनेकाकार वाला भंग अपना हो गया था, 251 में था। 250 251 हो गए थे ना। ठीक है, अब 250 251 252 हमने इसमें से पढ़े हैं, इसकी कलश टीका पढ़नी है, समय हो गया है, बस 5 मिनट और लूँगा। ये तो अस्तित्व का बोल आया अभी, अस्तित्व ना अस्तित्व का, कि स्वद्रव्य की अपेक्षा उसकी सत्ता है, फिर कहेंगे स्वक्षेत्र की अपेक्षा है, स्वकाल की, स्वभाव की, अब वो बोल चलेंगे ना। ये इसलिए आया ना कि वो परद्रव्य की सत्ता को तो देख रहा है, माने अपनी सत्ता को नहीं देख रहा। इसका मतलब ये है कि वो एक नास्तित्व तो देख रहा है लेकिन अस्तित्व को नहीं देख रहा। तो पहला भंग है अस्तित्व वाला, उसे स्वद्रव्य की सत्ता का भान कराया। क्या पूछना चाह रही हूँ? कुछ और प्रश्न है तुम्हारा? नहीं, यहाँ पे क्या ऐसा कोई पॉइंट बताओ ना मुझे, इसमें क्या है? पेज नंबर 939 पर क्या ऐसी कौन सी लाइन लग रही है?
मैं प्रश्न नहीं समझ पा रहा, क्योंकि देखो यहाँ अभी ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं, अगले बोल में नास्तित्व सिद्ध करेंगे। तो इसमें अस्तित्व में क्या सिद्ध कर रहे हैं कि ये इन सबका तो अस्तित्व मानता है, लेकिन अपने आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता। तो स्यादवादी स्वद्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है। अभी इतनी बात है, अभी वो जो बात आएगी ना, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, वो फिर इसके आगे बताएंगे। ये 251 की कलश टीका नहीं ली थी, वो लेता हूँ। कोई मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ऐसा है कि वस्तु को द्रव्य मात्र तो मानता है, द्रव्य रूप तो मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए वो ज्ञान को निर्विकल्प वस्तु मात्र मानता है, ज्ञेयाकार परिणति रूप ज्ञान की पर्याय नहीं मानता। कैसा मानता है कि आत्मा बस निर्विकल्प वस्तु मात्र है, ठीक है, इसलिए आत्मा को पर्याय रूप नहीं मानता। तो कैसा मानता है? इसलिए ज्ञेय वस्तु को जानते हुए ज्ञान का अशुद्धपना मानता है। और क्या सोचता है कि मैं तो द्रव्य रूप हूँ, पर्याय रूप होना वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो पर्याय रूप क्या हो रहा है कि जो ज्ञान ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, ये अशुद्धता है। मैंने तो एक बार ये भी सुना था कि शुद्धता क्या है और अशुद्धता क्या है। आत्मा को द्रव्य रूप देखना ये शुद्धता है और पर्याय रूप देखना ये अशुद्धता है। जब मैं नया नया था तो मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, तब तुम सीख रहे थे। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कितना आसान है। द्रव्य शुद्ध, पर्याय अशुद्ध। क्यों? देखो वही बात यहाँ आ रही है ना कि वस्तु को एक निर्विकल्प देखना, अखंड देखना, ये शुद्धता है, और खंड रूप देखना, भेद रूप देखना, ये अशुद्धता है। ठीक है, मैंने सुना था। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो एकांतवादी है, ये वस्तु को केवल द्रव्य रूप मात्र मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए ज्ञान को निर्विकल्प वस्तु मात्र मानता है। आपको कोई परेशानी नहीं हो रही सुन के? होनी चाहिए, होएगी परेशानी तभी सही समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है। ये तो देखो स्वभाव है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हो, ये पर्याय है ना। अभी वो वाली शुद्धता अशुद्धता की बात नहीं, वो तो राग द्वेष के कारण अशुद्धता होती है, अभी उसकी बात नहीं है। अभी क्या है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, ये पर्याय है उसकी। और ज्ञान निर्विकल्प वस्तु मात्र है। ज्ञान माने उसको ज्ञेय को जानने रूप नहीं देखो, ज्ञान को बस एक निर्विकल्प वस्तु मात्र, वो हो गया द्रव्य रूप। तो कोई एकांती ज्ञान को अकेला द्रव्य रूप तो मानता है, लेकिन पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए ज्ञान को निर्विकल्प वस्तु मात्र मानता है। ठीक है, ये शब्द टू शब्द। हाँ देखो कलश टीका है, पढ़ सकते हैं, किसी के पास होंगी ना आप लोगों के पास। पांडे राजमल जी की कलश टीका है, बहुत फेमस है ये, और इसका नाम है बाल बोधिनी टीका। पांडे राजमल जी ने इस पर टीका लिखी, बाल बोधिनी टीका। बाल बोधिनी है कि बालकों को बोधन के लिए। कौन सा? हाँ देखो ऐसा है, समय सार में जो किया है वो तो उन्होंने सिर्फ शब्दों का अर्थ किया है, टीका नहीं है। इसमें टीका है। टीका माने क्या होता है कि उसका स्पष्टीकरण, खुलासा है। तो इसलिए समझना है, कलश की बात कर रहा हूँ, कलश के अर्थ की सिर्फ। तो उसमें कलश का आपको सिर्फ वो संस्कृत का हिंदी अनुवाद तो मिलेगा, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होगा। स्पष्टीकरण इसमें हो जाएगा। कलश टीका सबको पढ़नी चाहिए, बड़ी आध्यात्मिक है ये।
मैंने एक बार पढ़ी इसको बीच में अभी कुछ दिनों पहले, तो इसमें मैंने देखा कि क्योंकि मेरा विचार यही था कि जो पांडे राजमल जी हैं ये ज़्यादा आध्यात्मिक थे, तो इन्होंने 4 कदम और आगे बढ़ के बात की होगी, लेकिन उन्होंने तो बीच बीच में बहुत धमकाया है कि पहले ज्ञानी का छंद कहा कि वो निराश्रवी है, उसको बंद नहीं होता। अगले ही छंद में, मैंने टीका के शब्द मुझे हूबहू याद नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत रहस्य खुलेगा कि ज्ञानी के निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। जो ऐसा जानता है कि बंद का कारण है तो वो उसमें क्यों प्रवर्तेगा। तो बहुत ठोका है इसमें बीच बीच में, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं नया नया लगा था, मैंने 2000-2001 की बात है, तो रघबरपुरा में एक स्वाध्याय भवन था, तो मैं वहाँ रघबरपुरे सुबह पता नहीं ट्यूशन पढ़ाने या किस काम से जाता था, तो मैं 1-2 बार स्वाध्याय भवन गया, तो वहाँ पंडित रमेश चंद जी या सुरेश चंद जी, जो अपने राजीव भाई साहब आते हैं ना कृष्णा नगर वाले, इनके पता नहीं चाचा हैं या नहीं, तो इनके चाचा या पापा कुछ ऐसा था, तो वही शास्त्र सभा चलाया करते थे, रघबरपुरा सबसे पुराना है शायद। तो वहाँ वो कलश टीका चलाते थे, ठीक है ना, और सदाबहार यही चलती थी। हाँ, समाप्त हो जाए फिर दोबारा यही, समाप्त हो जाए फिर दोबारा यही। और मैं ज़्यादा तो नहीं जा पाया, 2-4 बार गया। और रघबरपुरे से वो आती है ना, विक्की आता है और उसकी मम्मी आती है, तब उनसे वहाँ परिचय हुआ था। तो 2-4 लोग ही बैठते थे, ज़्यादा लोग नहीं। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बिठाल दिया एक दिन कि आप, मैंने कहा नहीं, मैं अभी उस्मानपुर जाना चालू किया है, कि आप बैठो, क्या पढ़ाया आपने। और मेरे को इतना कठिन लगा, यही कोई अंत का चल रहा था, स्वकाल और वो वाला, ठीक है ना, और यही कलश टीका थी। और पुराने जो ग्रंथ थे ना, वो ऐसे ही होते हैं, कुछ गोल्डन कलर में है, कुछ रेड कलर में है। अब तो नहीं, तो ऐसी कम छपती हैं, पहले ऐसी होती थी, छोटे साइज़ की पुरानी, ठीक है, लेकिन बड़ी गजब है ये, तो सबको पढ़नी चाहिए। देखो 2-3 चीज़ें हैं, ये समय सार रेगुलर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन अगर चाहिए हो तो समय सार को मत छोड़ना, ठीक है। अभी कम समझ में आता है, कोई बात नहीं, जब बारंबार पढ़ोगे सुनोगे तो इसमें आपको खूब आनंद आएगा। अच्छा, फिर इसमें जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आए ना, तो हर एक टीका के बाद में जहाँ जहाँ भावार्थ लिखा है, आप एक बार ऐसे पढ़ो कि पूरे ग्रंथ में जहाँ जहाँ भावार्थ है, खाली उस भावार्थ को पढ़ लो, आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है भावार्थ, ठीक है। फिर एक बार कलश टीका पढ़ो, ये वाली पांडे राजमल जी वाली, ठीक है। फिर अगर टाइम मिले तब फिर आत्मख्याति पढ़ो। आत्मख्याति टीका सबसे जटिल टीका है, क्योंकि वो शब्द एक तो बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ है, एक वाक्य चालू होकर कितनी देर बाद समाप्त होता है, 6-6, 8-8 लाइन का एक सेंटेंस है, और उसमें भी भाषा बड़ी कठिन, और उसकी क्रिया विभक्ति कर्ता कर्म कैसे जोड़ें, उसका सही अर्थ निकालना तो थोड़ी सी कठिन है। लेकिन जयसेन आचार्य की टीका सरल है। तो सब चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके, अभी तो हमने जो पढ़ा था ये जो पूरा किया, इसमें हमने अमृतचंद्राचार्य की टीका भी देखी, जयसेन आचार्य की टीका भी देखी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी देखा। बीच बीच में जहाँ इम्पोर्टेंस लगी, पहले तो मैं वो परम अध्यात्म, वो अध्यात्म तरंगिनी, क्या नाम है उसका, परम अध्यात्म तरंगिनी भी लेके बैठा था। फिर मैंने कहा फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतनी विषय वस्तु है। देखो ना मेरी टेबल देखो कैसे घिरी हुई है। हाँ, इसमें एक वो भी है, नाटक समय सार भी है। तो आप इसका स्वाद लो, अब इसका रसास्वादन तब पकेगा आपको जितना गहराई में जाओगे। समय ज़्यादा हो गया, मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ इसकी। ज्ञेयाकार परिणति रूप ज्ञान की पर्याय नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कि ज्ञेयों को जानने रूप ये जो ज्ञान की पर्याय है उसको नहीं मानता। इसलिए ज्ञेय वस्तु को जानते हुए ज्ञान का अशुद्धपना मानता है कि ये अशुद्धि है, कि जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं ना, ये ज्ञान की अशुद्धि है। इसलिए
वो क्या चाहता है कि इस अशुद्धि को मिटाना है। ऐसे अन्य मत भी है, वो कहता है जब इसके बुद्धि का नाश हो जाएगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। वो सदाशिव मत है ना, वो मानता है कि इसके जब बुद्धि आदि गुणों का नाश हो जाएगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए कल देखेंगे। देखो प्रयोजन की बात तो बहुत सरल है, लेकिन उसमें बाद में अपने उपयोग को इसमें लगाए रखना जरूरी है। अमृत चंद्र आचार्य भी कहते हैं कि मैं इसकी टीका इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी परिणति मोह के उदय से मैली हुई है। कि जब वो आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी परिणति मैली हुई है, और वो भी अपनी परिणति की विशुद्धि के लिए समय सार की टीका में लग रहे हैं, तो हमारी और आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, हमें उनसे भी अधिक इसमें लगने की आवश्यकता है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,